जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका अंग्रेजी में नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी का एक और नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, या हिंदी में कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। चलिए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को क्या क्या है इसमें। चलिए सबसे पहले हेडिंग देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देखेंगे सभ्यता क्या होता है, उसके बाद हमें समझ में आएगा। देखिए, सभ्यता का मतलब होता है जब इंसान जंगलों में भटकने के बजाय एक जगह बस जाता है। मतलब जब इंसान जंगलों में भटकने के बजाय एक जगह बस जाता है। उसके बाद देखिए, जब एक जगह बस जाएगा तो वहाँ पर खेती करता है, घर बनाता है और कुछ नियम से जीने लगता है, कुछ नियम तौर तरीका से जीने लगता है। उसी को सभ्यता बोलते हैं। जैसे और आसान भाषा में समझिए, जैसे खेती करता है, शहर बसाता है, कपड़े पहनता है, व्यापार करता है और कुछ नियमों से जीता है। उस व्यवस्थित जीवन को सभ्यता कहते हैं। जैसे उदाहरण लेकर समझिए, मान लीजिए एक स्कूल है। स्कूल में दो लड़के आते हैं। एक आता है जो पूरा यूनिफॉर्म, मतलब अपना ड्रेस पहना है, जूता पहना है, टाई लगाया है, मतलब बहुत अपने तौर तरीका से आया है। और जो दूसरा है, वो मान लीजिए जो दूसरा लड़का है वो मान लीजिए टी शर्ट पहन लिया, उसके बाद देखिए लोवर पहन लिया, चप्पल पहन लिया और वो भी चला जाए स्कूल, तो दोनों में किसको सभ्य बोला जाएगा? मतलब जो ड्रेस पहन कर आया है उसी को बोला जाता है सभ्य, मतलब सभ्यता। मतलब इसका तौर तरीका, रहन सहन मतलब अच्छा है, इसी को सभ्यता बोला जाता है। मतलब आसान भाषा में, यानी जंगल में, पहले लोग जंगल में रहते थे, वहाँ से सुसंस्कृत जीवन तक का सफर को हम क्या बोलते हैं? सभ्यता बोलते हैं। देखिए, इसको रखा कहाँ गया है? प्रोटो हिस्टोरिकल एज में। प्रोटो हिस्टोरिकल एज में इसलिए रखा गया है क्योंकि लिखी हुई जानकारी यहाँ पर मिलती है, लेकिन क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे रखा जाता है प्रोटो हिस्टोरिकल एज में। चलिए अब आगे समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले आप समझिए सिंधु क्या है, उसके बाद घाटी समझ में आएगा, उसके बाद सभ्यता हम लोग समझ लिए। देखिए, सिंधु क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडस। सिंधु अंग्रेजी में इंडस क्या है? यह एक बहुत बड़ी नदी थी जो आज पाकिस्तान में बहती है। जो सिंधु नदी है, ये बहुत बड़ी नदी थी जो आज पाकिस्तान में बहती है। और घाटी का मतलब समझ जाइए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैली। मतलब घाटी का मतलब होता है नदी के किनारे का इलाका। मान लीजिए नदी के किनारे का क्षेत्र या इलाका कहिए। मान लीजिए कोई नदी हो गया, उसके मतलब बगल का क्षेत्र। जैसे सिंधु क्या एक नदी है, और घाटी मतलब उसके बगल का इलाका, उसी को बोला जाता है घाटी। मतलब नदी के किनारे का इलाका को बोला जाता है घाटी। आसान भाषा में कहा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाएगा सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों की सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। देखिए, जितने भी हमें सभ्यता देखने को मिलती है, ये पूरे विश्व में कहीं भी हमें देखने के लिए मिलता है, तो सब जितनी सभ्यता मिलेगी सब नदी के किनारे मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर पूछे कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो लगाइएगा नील नदी। बात समझिए। पूछेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे, तो लगाइएगा दजला एवं फरात नदी। उसके बाद पूछेगा चीन की सभ्यता, तो लगाइएगा हुआंग नदी। उसके बाद भारत की सभ्यता, तो आप ही देखें सिंधु नदी के किनारे देखने के लिए मिलता है। तो चलिए और इसकी कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो चलिए इसका टाइम देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक देखने के लिए सभ्यता मिला। देखिए, टाइम अलग अलग इतिहासकार अलग अलग देते हैं, फिर भी देखिए टाइम अगर पूछेगा तो लगाएगा 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। और भी मिलता है, जैसे मान लीजिए 23,000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इतना मतलब समय अलग अलग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अपना अपना समय बताते हैं। उसके बाद देखिए पूछेगा सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया, तो लगाएगा 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम जानकारी दिया, इस सिंधु सभ्यता के बारे में बताया सर्वप्रथम, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आते हैं बर्ने शाह। सबसे पहले दूसरा बर्ने शाह 1834 में इन्होंने भी कहा कि हमने मतलब एक जगह हमने देखा, मतलब कुछ वहाँ पत्थरों से निकाले, लेकिन फिर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1853 से 56 के बीच में क्या हुआ, रेल की पटरी बिछाया जा रहा था। और जैसे ही रेल की पटरी बिछाया जा रहा था, तो उसमें एक मजदूर था, वह गया और वह कहा कि हम ईंटें लेकर आते हैं, और गया ईंटा लाने के लिए। तो मान लीजिए ईंटा जब ला रहा था, तो वहाँ पर मतलब
ईटा जब ला रहा था तो ईटा वहाँ से ला रहा था, जल्दी ईटा खत्म ही नहीं हो रहा था। तो फिर लोगों ने सोचा कि वहाँ पर क्या है। उसके बाद उसकी खुदाई जब हुआ तो वहाँ पर एक महल मिला। उसी महल को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बहुत खुदाई। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1867-68 में अलेक्जेंडर कनिंगम ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मतलब हेड ऑफिसर थे। उसके बाद ये क्या हुआ, हेड ऑफिसर थे। उसके बाद क्या हुआ, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई की। हड़प्पा में जैसे दयाराम साहनी ने खुदाई करने के बाद इन्होंने एक सभ्यता खोज लिया, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। उसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सर्वप्रथम नाम है, इसीलिए इसी को हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके एक साल बाद 1922 में राखल दास बनर्जी मिलता है, मोहनजोदड़ो की खुदाई की। मोहनजोदड़ो उसी के पास में था, मतलब कुछ दूरी पर था। मोहनजोदड़ो की खुदाई की और इन्होंने भी एक सभ्यता खोज दिया जिसका नाम था मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था, जब दोनों जगह की अवशेष जो वहाँ पर जो प्रूफ मिले, मतलब मान लीजिए हड्डी मिला, कुछ भी मिला, उन दोनों को जब तुलना किया गया तो इतिहासकारों ने कहा कि एक ही सभ्यता का दो बड़े शहर हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब चलिए समझते हैं और देखते हैं कि यह जगह कहाँ से मिला और क्या क्या वहाँ से जानकारी मिली। देखिए सबसे पहले कहाँ से मिली जानकारी। सबसे पहले हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में। सर्वप्रथम सभ्यता यहीं से खुदाई हुआ, सर्वप्रथम मिला। उसके बाद दूसरा समझिए मोहनजोदड़ो, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में। यहाँ पर हमें क्या महास्नानागार हमें यहाँ से मिला। महास्नानागार का मतलब समझिए, एक मतलब तालाब बनाया गया था, बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था, उसे हम लोग नहाते थे जाकर। उसके बाद लोथल कहाँ है, गुजरात में। हमें क्या यहाँ से क्या मिला, बंदरगाह मिला, मतलब व्यापार करते थे, मतलब सामान को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते थे। उसके बाद कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ पर खेती का हमें निशान मिलता है। उसके बाद समझिए धौलावीरा गुजरात, यहाँ पर हमें नदी का बांध माना गया था, पानी को मतलब अच्छे से संचालित करने के लिए। उसके बाद समझिए बनावली, यह क्या है, हरियाणा। यहाँ पर हमें कुछ मोहर मिलती है और घर मिलता है। तो चलिए अब समझते हैं और क्या क्या यहाँ पर देखने के लिए और सभ्यता मिलता है, कितना विकसित था, इसको समझते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि इन लोगों की खास बातें क्या क्या थी। देखिए सबसे पहले इन लोगों की खास बातें, घर बनाने की योजना, मतलब घर बनाने की प्लानिंग करते थे बहुत बेहतरीन, मतलब सिटी प्लानिंग। जैसे आज शहर बसता है, मान लीजिए जितने भी शहर हमें देखने को मिलता है आज नदी किनारे होता है, ऐसा शहर बहुत पहले बन चुका था, ये लोग बना चुके थे। देखिए उसके बाद देखिए घर पक्की ईंटों से बनी थी। जो घर था ये पक्की ईंटों से बनी थी और हर ईंट का साइज एक बराबर था। उसके बाद समझिए सड़क सीधी थी, रोड एकदम सीधा था और 90 डिग्री पर काटती थी, मतलब एक दूसरे को। उसके बाद समझिए नाली व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें क्या हुआ, हर घर से नाली निकली थी, जैसे शहर में निकलता है हर घर से नाली, और एक नाली मुख्य होता है, उसमें कनेक्ट हो जाता है। सेम वैसे ही पहले ऐसा हो चुका है, मतलब हर घर से नाली निकलती थी और मुख्य नाली में जाकर जुड़ जाती थी। उसके बाद समझिए पूरी दुनिया में सबसे पुरानी और साफ सुथरी नाली व्यवस्था थी भारत की सिंधु सभ्यता। उसके बाद समझिए व्यापार, ट्रेड मतलब कैसे करते थे। मेसोपोटामिया आज का जो इराक है इसके साथ व्यापार करते थे। उसके बाद समझिए जानवरों की चित्रों वाली मुहर, उनके मुहर पर जानवरों का चित्र था, मतलब मारते थे मुहर जब लगाते थे उस पर जानवरों का चित्र मिलता था, मुहर का इस्तेमाल करते थे। तो चलिए और आगे समझ लेते हैं इन लोगों की खास बातें क्या क्या थी, मुख्य बातें। देखिए उसके बाद समझिए क्या हुआ, खेती, एग्रीकल्चर मतलब कैसे करते थे, क्या क्या करते थे। गेहूं, जौ, कपास एवं तिल की खेती करते थे। गेहूं, जौ, कपास एवं तिल की खेती करते थे, आराम से यहाँ पर मिल जाता था। उसके बाद समझिए और किसका यूज करते थे, जैसे बैलों का यूज एवं हल, मतलब हल जोतते थे, बैल मतलब बैल को लगाकर हल से जोतते थे, इसका यूज करते थे। उसके बाद देखिए धर्म, रिलीजन मतलब धर्म का मतलब समझिए कि धर्म को मानते थे मातृ देवी, मतलब एक मातृ देवी, एक किसी देवी की मूर्ति थी, एक मान लीजिए कि देवी की मूर्ति, मातृ देवी मतलब पृथ्वी की देवी, उनके पेट से क्या निकला था, पौधा निकला था, उनकी पूजा की जाती थी, मतलब मातृ देवी, मदर्स गॉडेस की पूजा करते थे। उसके बाद एक देवता थे जिनका नाम था पशुपति नामक देवता की पूजा करते थे। उसके बाद मुझे लिपि क्या थी,
सिंधी लिपि नामक लिखावट थी। सिंधी लिपि नामक लिखावट थी। इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। यह भी आज तक ये भी रहस्य है। जो सिंधी लिपि है इसे कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है। और जो सिंधी लिपि है ये आज तक एक रहस्य से बना हुआ है। तो अब चलिए समझते हैं कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि डिक्लाइन मतलब इस सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले हेडिंग देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन डिक्लाइन मतलब कैसे हुआ। सबसे पहले कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से जब विदेशी लोग आर्य लोग अपने देश में आए तो मार उड़ कर खत्म कर दिए। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, मतलब उस सभ्यता को खत्म कर दिए। उसके बाद समझिए, कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ आ गया, और तो कुछ लोग मानते हैं कि भूकंप आ गया, और कुछ लोग मानते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। पतन का इतने कारण और भी कारण आदि कारण देखने के लिए मिलते हैं। मतलब जितने भी इतिहासकार हैं वो अलग अलग अपना इतिहास अलग अलग अपनी राय देते हैं। अगर क्विक समरी में समझा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया के सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी, जहाँ के लोग बहुत व्यवस्थित, साफ सुथरे और वैज्ञानिक सोच वाले थे। ये था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी। आगे हम समझेंगे वैदिक काल के बारे में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।